दोस्तों, आज हम बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जिनके लिए कहा जाता है शी स्पीक्स हर माइंड। और इस एक्ट्रेस ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान के भाई सोहेल खान के साथ साल 2003 में आई फिल्म मैंने तुझको दिल दिया से। फिल्मों में आने से पहले कई सारे बॉलीवुड स्टार्स कास्टिंग काउच का भी शिकार होते हैं और ऐसा ही कुछ हुआ इस एक्ट्रेस यानी कि समीरा रेड्डी के साथ भी। दोस्तों, भले ही वो कास्टिंग काउच का शिकार हुई हो, लेकिन बॉलीवुड की पॉलिटिक्स और कास्टिंग काउच पर जब भी बोलने की बात आती है तब वो बेबाकी से इस पर हमेशा अपना ओपिनियन रखती हैं। और हाल ही में इस एक्ट्रेस की एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसमें उन्होंने वाकई में बता दिया कि हम हमारी आधी जिंदगी तो सिर्फ लोगों को दिखाने के चक्कर में ही बिता देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये एक्ट्रेस समीरा रेड्डी साउथ फिल्मों में भी बहुत नाम कमा चुकी हैं और आज वो बॉलीवुड के साथ साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री का भी जाना माना नाम है। और इस वीडियो में मैं आपको समीरा रेड्डी की लाइफ से जुड़ी वो बातें बताऊंगी जो शायद ही आपको मालूम होंगी। ऐसा क्या हुआ कि एक्ट्रेस समीरा रेड्डी साल 2013 के बाद से किसी भी फिल्म में नजर नहीं आई है। आइए जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों, एक्ट्रेस समीरा रेड्डी की फैमिली आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है, लेकिन इनके पेरेंट्स मुंबई में ही सेटल्ड थे। एक्ट्रेस समीरा के फादर बिजनेसमैन थे और इनकी मॉम माइक्रोबायोलॉजिस्ट थी। एक्ट्रेस समीरा की दो बड़ी बहनें हैं। उनकी एक बहन मेघना रेड्डी जो कि सुपर मॉडल है और दूसरी बहन सुषमा रेड्डी जो कि एक्ट्रेस है, मॉडल है और साथ ही वीजे भी हैं। इसलिए एक्ट्रेस समीरा रेड्डी को बचपन से ही घर में ग्लैमर का माहौल मिला। लेकिन अगर बात करें समीरा रेड्डी की तो उनका इस ग्लैमर की दुनिया में आने का कोई भी विचार नहीं था, लेकिन अपनी बहनों को देखकर उन्होंने भी ग्लैमर इंडस्ट्री में आने का मन बना लिया था। आपको बता दें कि एक्ट्रेस समीरा रेड्डी ने अपने बचपन की एक फोटो भी शेयर की थी जिसमें वो काफी ज्यादा मोटी भी लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी तो उन्हें दुनियादारी समझ आने लगी और वो तब ये समझ आया उन्हें कि खूबसूरत दिखना बहुत जरूरी है और अगर आपको इस ग्लैमर की इंडस्ट्री में जाना है तो आपको शेप में होना और साथ ही खूबसूरत दिखना तो जरूरी ही है। वहीं अपनी दोनों बहनों को देखकर उन्हें कई बार कॉम्प्लेक्स भी फील होता था। यही कारण था कि समीरा रेड्डी ने फिर अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया। उन्होंने डाइटिंग और एक्सरसाइज करके अपना 30 किलो वेट कम किया क्योंकि उन्हें भी अपनी बहनों की ही तरह इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना था। यहाँ पर ग्लैमर था, फेम था और सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर पैसा था। सिडनम कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन के बाद समीरा रेड्डी ने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया और इस दौरान वो कई कमर्शियल्स में भी नजर आईं। साल 1997 में वो पंकज उदास की गजल आहिस्ता में नजर आईं और यही वो पॉइंट था जहां से बॉलीवुड ने समीरा रेड्डी को नोटिस किया। वैसे समीरा रेड्डी एक्टिंग में डेब्यू करने वाली थी साल 2000 में साउथ की फिल्म सिटीजन से, लेकिन किसी कारण ये हो नहीं पाया और वो जो डेस्टिनी को मंजूर था हुआ वही। एक्ट्रेस समीरा रेड्डी ने बॉलीवुड में एंट्री मारी सलमान खान के छोटे भाई सोहेल खान के साथ। इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर खुद सोहेल खान थे और फिल्म में एक्ट भी सोहेल खान ही कर रहे थे। सोहेल खान और समीरा रेड्डी दोनों की ही ये पहली फिल्म थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई, इसलिए इस फिल्म से समीरा रेड्डी को कुछ फायदा नहीं हुआ। हालांकि वो लाइमलाइट में जरूर आ गईं क्योंकि उन्होंने सलमान खान के भाई के साथ बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद समीरा रेड्डी कुछ और फिल्मों में भी नजर आईं और ये फिल्म थी डरना मना है और प्लान। लेकिन इन फिल्मों में भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं किया और कुछ खास कमाई नहीं कर पाई। साल 2004 में एक फिल्म आई मुसाफिर। ये फिल्म वैसे तो एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म से समीरा रेड्डी को बहुत फायदा हुआ और माना जाता है कि बॉलीवुड में समीरा रेड्डी के करियर में अगर कोई फिल्म चेंज लेकर आई है तो वो यही फिल्म थी। उन्होंने बोल्ड और सेक्सी एक्ट्रेस का टैग कमा लिया था। ये वो टाइम था जब इंडस्ट्री में बोल्ड और सेक्सी एक्ट्रेसेस का टाइम चल रहा था। पाशा बासु, मलिका शेरावत, साथ ही कोयना मित्रा, सेलेना जेटली जैसी एक्ट्रेसेस ने बॉलीवुड में एंट्री मारी ही थी और अब समीरा रेड्डी यानी कि इस कैटेगरी में भी कंपटीशन बहुत ही ज्यादा टफ हो चुका था। कारण था कि एक्ट्रेस समीरा रेड्डी को फिल्मों के ऑफर तो आ रहे थे, लेकिन जैसे रोल्स वो करना चाह रही थी वैसे रोल्स उन्हें ऑफर नहीं हो रहे थे। तब उन्हें साउथ की इंडस्ट्री में भी ऑफर आने लगे और उन्होंने वो ऑफर भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि वो रोल्स फिल्मों में अहम रोल थे। समीरा रेड्डी का मानना है कि बॉलीवुड ने भले ही उनको पहला चांस दिया हो, लेकिन अगर उनके टैलेंट की इज्जत कहीं की गई है तो वो सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडस्ट्री में। और कुछ ही सालों में समीरा रेड्डी बॉलीवुड में एक फिल्म करती थी और साउथ की 3 फिल्में साइन कर देती थी।
लेकिन वो इतनी जल्दी बॉलीवुड से गिव अप नहीं करना चाहती थी, इसलिए तब उन्होंने सलमान खान से मदद मांगी। तब सलमान खान नो एंट्री फिल्म कर रहे थे। समीरा की रिक्वेस्ट पर सलमान खान ने इस फिल्म में समीरा को एक कैमियो रोल दिया। इसके बाद समीरा रेड्डी टैक्सी नंबर 9211 में नजर आई, लेकिन इन सब से समीरा रेड्डी को बॉलीवुड में कुछ फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो साउथ की तरफ झुक चुकी थी और यहाँ पर अब कई चेहरे अपनी जगह पक्की कर चुके थे, जैसे कि एक्ट्रेस करीना, एक्ट्रेस कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका चोपड़ा। ये सभी बड़ी बड़ी फिल्मों के बैनर में काम कर रही थी। ऐसे में एक्ट्रेस समीरा रेड्डी के लिए मुश्किल हो गया था किसी भी बड़े बैनर की फिल्म में अपनी जगह बनाना। इसलिए उन्होंने बॉलीवुड ना सही लेकिन साउथ की बड़ी बैनरों की फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट उन्होंने साउथ के बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, जैसे कि एक्टर चिरंजीवी, सूर्या और मोहनलाल। यानी कि जो सक्सेस समीरा रेड्डी को बॉलीवुड से चाहती थी, वो सक्सेस उन्हें मिली साउथ से। एक बार उनसे एक रिपोर्टर ने इंटरव्यू में पूछा कि आप बॉलीवुड से अचानक गायब क्यों हो गई। तब एक्ट्रेस समीरा रेड्डी ने इस टॉपिक पर खुलकर कहा कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत टफ है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पॉलिटिक्स होती है। अगर आपका नेटवर्क है, अगर आपके कॉन्टैक्ट्स है और अगर आपका बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा पावरफुल है तो आपको फिल्मों में काम जरूर मिल जाएगा, नहीं तो आपको उस फिल्म में या तो छोटा सा रोल मिलेगा और अगर आपको बड़ा रोल मिल भी गया ऑडिशन देके तो हो सकता है कि बाद में आपको रिप्लेस कर दिया जाए। समीरा रेड्डी खुद बताती हैं कि उनके साथ कई बार फिल्मों में ऐसा हो चुका है, मगर साउथ में ऐसा नहीं होता। समीरा रेड्डी ने बॉलीवुड में कास्टिंग काउच के बारे में भी खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ पर कास्टिंग काउच होता है। हालांकि इसमें उन्होंने ये भी कहा कि इसमें सिर्फ एक की गलती नहीं होती है, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। समीरा रेड्डी जब बॉलीवुड में काम कर रही थी तब उन्हें ये लग रहा था कि यहाँ पर माहौल ऐसा है कि हर एक इंसान एक दूसरे से इनसिक्योर है और ऐसा माहौल साउथ की इंडस्ट्री में बिल्कुल भी नहीं है। यही कारण है कि साउथ की फिल्मों में काम करके ज्यादा वो सेटिस्फाइड थी। हालांकि समीरा रेड्डी ने यह भी कहा कि जिस वक्त उन्होंने बॉलीवुड में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और उनका सिट गड़बड़ हो गई, कम कर दिया था, मैंने काम पढ़ दिया उसे, काम नहीं है, कम करना शुरू कर दिया था। फिल्में कम करना है। हालांकि ओके, हालांकि समीरा रेड्डी ने यह भी कहा कि जिस वक्त उन्होंने बॉलीवुड में फिल्में कम करना शुरू कर दिया था तो वो साउथ में काम कर रही थी। तब बॉलीवुड से उन्हें किसी ने भी कॉल करके ये तक नहीं पूछा कि वो कहां पर हैं और वो क्या कर रही हैं। जो बात उन्हें बॉलीवुड की सबसे खराब लगती है, वो कहती हैं कि यहाँ पर लोग देखते हैं कि आप मार्केट से बाहर जा रहे हैं तो वो आपको बुलाने के बजाय, आपका हालचाल पूछने की बजाय आपको और अलग छोड़ देते हैं और वो अपनी जगह बना लेते हैं। जो बात बहुत ज्यादा परेशान कर देती है, जिस वक्त समीरा रेड्डी बॉलीवुड में गड़बड़ हो गई ना सर, मैंने हाफ बोल दिया उसे। सर थोड़ा सा और करो हाँ, समीरा रेड्डी कहती है कि वो उनका हालचाल पूछने की बजाय उनको उन्होंने अलग छोड़ दिया और साथ ही उनको सबसे ज्यादा जो बात परेशान करती है वो ये कि उनकी जगह किसी और एक्ट्रेस ने ले ली। जिस वक्त समीरा रेड्डी बॉलीवुड में काम कर रही थी तब उनका नाम फिल्म मेकर संजय गुप्ता के साथ भी जोड़ा गया था। इसके अलावा उन्होंने बिल्डर शामसू ललानी को भी डेट किया हुआ है और जिस वक्त समीरा रेड्डी साउथ की फिल्मों में काम कर रही थी तब उनका नाम जूनियर एनटीआर के साथ भी जोड़ा गया था। और एक टाइम ऐसा भी आ गया था जब समीरा रेड्डी साउथ की टॉप पेड एक्ट्रेस मानी जाती थी और फिर वो वक्त भी आया जब उन्हें बॉलीवुड ने फिर से याद कर लिया। यानी कि जब वो साउथ में अपने करियर के टॉप पर आ गई थी तब बॉलीवुड ने उन्हें एक बार फिर से बुला लिया। इस बार प्रियदर्शन उन्हें लेकर फिल्म तेज बनाने जा रहे थे। इस फिल्म में समीरा रेड्डी के कई स्टंट्स थे और माना जा रहा था कि समीरा रेड्डी के लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक होगा, लेकिन इस फिल्म के दौरान समीरा रेड्डी का रोल लिमिटेड था और फिल्म में मल्लिका शेरावत को बीच में लाने की कोशिश की गई थी, जिस कारण इस फिल्म के दौरान मल्लिका शेरावत और एक्ट्रेस समीरा रेड्डी के बीच प्रॉब्लम्स भी हुई और इसी के चलते एक्ट्रेस मल्लिका के फिल्म से काफी सारे सीन्स और उनका एक आइटम सॉन्ग्स भी हटाना पड़ा था। इस फिल्म का बज़ जितना था उतना अच्छा ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन इस फिल्म ने समीरा रेड्डी के लिए एक अच्छा काम किया क्योंकि इस फिल्म के दौरान ही उनकी मुलाकात हुई उनके हस्बैंड से, जो कि फिल्मों की शूटिंग के दौरान कस्टमाइज बाइक प्रोवाइड करवाया करते थे, जिनका नाम है अक्षय।
पहली ही मुलाकात उनकी इतनी इंटरेस्टिंग रही कि उन्होंने 2014 में अक्षय के साथ शादी कर ली और फिर अपने एक्टिंग करियर को उन्होंने बाय बोल दिया। शादी के बाद समीरा रेड्डी को पूरा शादी के बाद समीरा रेड्डी का पूरा फोकस अपनी फैमिली को सेटल करने में था। 2015 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया और जिस वक्त ये सब हो रहा था तब समीरा रेड्डी ने बहुत ज्यादा वेट भी पुट ऑन कर लिया था। तब उनकी पिक्चर्स कुछ इस तरह से वायरल हुई कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि समीरा रेड्डी को ये क्या हो गया है। लोगों के इस रिएक्शन से समीरा रेड्डी को एक बार फिर से कॉम्प्लेक्स फील हुआ और उन्होंने अपने आप को घर में बंद करके रखा। समीरा रेड्डी ने खुद अपने वीडियो में कहा है कि उन्होंने बाहर जाना तक बंद कर दिया और उन्हें लगता था कि लोग क्या सोचेंगे कि उन्हें ये क्या हो गया है, उन्होंने अपने आप के साथ ये क्या कर लिया है, और इसके बाद वो डिप्रेशन में भी चली गई थी। समीरा रेड्डी के लिए ये टाइम बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। वो समझ नहीं पा रही थी कि एक टाइम पर वो इतनी ग्लैमरस एक्ट्रेस थी और आज वो क्या हो गई हैं। इस चीज को एक्सेप्ट करने में उन्हें बहुत टाइम लगा और जब तक उन्होंने ये एक्सेप्ट किया भी नहीं था तब तक वो दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो गई थी। लेकिन अब समीरा रेड्डी ने डिसाइड कर लिया था कि इस बार वो इस तरह से नहीं जिएंगी जिस तरह से दुनिया उन्हें देखना चाहती थी। इस बार जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उन्होंने अपने आप को किसी भी कमरे में बंद करके नहीं रखा। वो बाहर गई, वो लोगों से मिली, लोग उनके लिए क्या कह रहे हैं, उनका वेट उनके लिए क्या कह रहे हैं और साथ ही वो किस तरीके से दिख रही हैं, इन सभी बातों को समीरा रेड्डी ने इग्नोर करना शुरू कर दिया और उन्होंने इस बार अपनी प्रेगनेंसी का हर एक पल भी एंजॉय करना शुरू किया। यही कारण था कि जब एक एजेंसी उनके पास आई और कहा कि वो उनकी प्रेगनेंसी को ग्लैमराइज्ड बना देंगे और उनकी फोटोज इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर कुछ ऐसी इमेजेस मार्केट में लाकर खड़ा करेंगे कि एक बार फिर से समीरा रेड्डी इंडस्ट्री में खूब नाम कमाएंगी, तब समीरा रेड्डी ने दूसरे ही पल उस एजेंसी वालों से कहा कि वो यहाँ से निकल जाएं और उन्होंने ये तक कह दिया कि वो जैसी हैं वो वैसे ही इस दुनिया को दिखना चाहती हैं। और इसके बाद उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के सारे पिक्स इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया पर भी शेयर करने शुरू कर दिए। इन पिक्चर्स के थ्रू समीरा रेड्डी दुनिया को ये बताना चाहती थी कि जो दुनिया में आजकल पोस्ट किया जा रहा है ज्यादातर प्रेगनेंसी को लेकर कि प्रेगनेंसी को ग्लैमराइज किया जा रहा है, ये सब एक दिखावा है, ये सब एक फेक दुनिया है। आप जैसे हैं वैसे दिखाइए और अपने हर पल को एंजॉय कीजिए। दुनिया की तरह आप अपनी जिंदगी को फेक मत बनाइए। यही कारण था कि एक्ट्रेस समीरा रेड्डी ने इस बार हर एक पिक्चर को शेयर किया, भले ही वो अपने घर में नॉर्मल तरीके से बच्चों के साथ एंजॉय करते हुए या फिर स्विमिंग में ग्लैमरस फोटो शूट करवाते हुए। एक्ट्रेस समीरा रेड्डी ने अपने हर एक पल को शेयर किया और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप ऐसा कुछ सोचते हैं कि ग्लैमरस प्रेगनेंसी नाम की कोई भी चीज होती है तो आप गलत है। प्रेगनेंसी के टाइम पर हर एक औरत को अलग अलग तरह की प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है और जो मीडिया में या सोशल मीडिया पर आपको दिखाया जाता है वो एक फेक दुनिया है। इस वीडियो के बाद समीरा रेड्डी को काफी लोग सैल्यूट करते हुए भी दिखे। इनफैक्ट समीरा रेड्डी ने इस बार जो अपीयरेंस दी थी वो पोस्ट प्रेगनेंसी ही दी थी और उनका वेट कम करके नहीं दी थी, वो वैसे ही दिख रही थी जैसे कि वो दिखाई देती थी। और उन्होंने इस पर कहा था कि हाँ, मैंने वेट पुट ऑन किया है, हो सकता है मेरी बॉडी पर स्कार्स भी हो, लेकिन मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया है और मुझे भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं। अपने इस मैसेज से समीरा रेड्डी ने उन ट्रोलर्स का मुंह बंद कर दिया जो उनकी बॉडी का मजाक उड़ाते थे और ये एक मैसेज था उन सभी लेडीज के लिए जो हमेशा अपने फिगर के पीछे भागती रहती हैं और कहीं ना कहीं एक फेक दुनिया का हिस्सा भी बनना चाहती हैं। समीरा रेड्डी का पूरा करियर और उनके लाइफ के डिसीजन को देखकर यही लगता है कि वाकई में उन्होंने सही डिसीजन लिया। बॉलीवुड एक बहुत ही मेस्ड अप दुनिया है और यहाँ पर अपनी जगह बनाने के लिए आपको काफी सारी डिफिकल्टीज का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए जब उन्होंने बॉलीवुड में जगह नहीं मिल पाई और उन्हें राइट टाइम पर यह समझ आ गया यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, तब उन्होंने साउथ का रुख किया और तब वो बॉलीवुड का ना सही लेकिन साउथ के टॉप पेड एक्ट्रेस तो जरूर बन गई। और अब जो ये वीडियो उनका सामने आया है ये एक स्ट्रॉन्ग कमबैक की निशानी है। वेल वी होप कि समीरा रेड्डी जल्दी ही हमें स्क्रीन्स पर नजर आए और हमें बहुत सारी नई फिल्में भी दें। और इस बार जो मैसेज उन्होंने दिया है उस बात से शायद बॉलीवुड को भी उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको एक्ट्रेस समीरा रेड्डी की इन सभी बातों को जानकर कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि अब एक बार फिर से एक्ट्रेस समीरा रेड्डी को बॉलीवुड में कमबैक करना चाहिए या फिर नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
साथ ही आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और बॉलीवुड इंडस्ट्री में सेलिब्रिटीज की लाइफ से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।